Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is our short segment video and in this video we are going to discuss about the Sulba Sutra or you may say Sulba Sutra. ठीक है, सुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं सुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र या हम इसे कह सकते हैं सुल्ब सूत्र। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे हम सुल्ब या सुल्ब सूत्र। ठीक है, ये एक ही है, सुल्ब सूत्र कहें या सुल्ब सूत्र कहें, स्पेलिंग एक ही है। ठीक है, तो सुल्ब सूत्र की चर्चा हमने कहां की थी, आपको याद होगा। शुल्ब सूत्र मैंने कहां पढ़ाया था आपको, डिटेल लेक्चर वाले आप वीडियोस में जब जाएंगे हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, तो वहां आप देखेंगे कि वेदांगा वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था और ये बताया था कि सुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र जो भी कहें, और यहां और कर दीजिएगा और ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि इसका संबंध कहां से है, तो वेदांगा से है। ठीक है, इसका संबंध है वेदांग से। ठीक है, और वेदांग के किस पार्ट से है, वेदांग का पार्ट है कल्प। मैं पहले लिख देता हूं, ये जो है वेदांग है, वेदांग का मतलब है, मैंने पहले भी बताया है, वेदों के अंग, लिम्स ऑफ वेदास। वेदांत से कंफ्यूज मत होइएगा, वेदांत किसको कहते हैं, उपनिषदों को कहते हैं। ठीक है, और वेदांत इज द एंड ऑफ वेदास। वेदों का अंत वेदांत है। और वेदांत जो है या उपनिषद जो है, मैं बताऊं कि वैदिक पीरियड के जो भी लिटरेचर लिखे गए 1500 टू 600 बीसी जो वैदिक पीरियड का समय है, उसमें वेद लिखे गए, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अलावा ब्राह्मण जो वेदों की व्याख्या है, उसके अलावा आरण्यक और उपनिषद जिसे वेदांत कहा जाता है, उनको हम कहते हैं श्रुति साहित्य। बार बार मैंने कहा है, श्रुति भी कहते हैं, अपौरुष्य भी कहते हैं। श्रुति इसलिए कि ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, ये देवताओं ने ज्ञान दिया साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, और फिर ये सुन कर ऋषि मुनि इसे आगे बढ़ाते रहे, इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुन कर ये ज्ञान की बातें आगे बढ़ती रही, इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। अपौरुषी इसे कहते हैं कि किसी पुरुष ने नहीं लिखा, किसी मानव ने नहीं लिखा, तो अपौरुषय कहते हैं। और जो वैदिक पीरियड के जो भी ये लिटरेचर मैंने बताए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये जो थे ये श्रुति साहित्य में आते हैं। तो उसके बाद के जितने भी लिटरेचर हैं वो स्मृति साहित्य में आते हैं। तो वेदांग भी स्मृति साहित्य में है, मैं पहले बता दूं। और वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 है, इससे मैं फिर जोड़ूंगा सुल्ब सूत्र को। ठीक है, देखिए वेदांग शिक्षा, फिर कल्प, ठीक है, कल्प के बाद व्याकरण यानी कि ग्रामर, व्याकरण के बाद निरुक्त, फिर निरुक्त के बाद छंद, छंद का मतलब मीटर जिसमें कविताएं लिखी जाती है, छंद, और फिर ज्योतिष। ये 6 वेदांग थे। मैंने बता दिया था, व्याकरण का मतलब ग्रामर, ये मैंने बताया था। इस 6 वेदांग में हमने बताया था कि सुल्ब सूत्र का संबंध जो है वो किससे है, वो कल्प से है। ठीक है ना, कल्प से, ये कल्प से सुल्ब सूत्र का संबंध है। और सारे वेदांग हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ रहे हैं, सारे वेदांग जो हैं वो किसी ना किसी मानव अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि शिक्षा जो है, मैं इस पे डिटेल लेक्चर दे चुका हूं, सिर्फ बता दे रहा हूं। शिक्षा जो है ये रिप्रेजेंट करता है नोज को, नाकों को,
नाक को, ठीक है, नोज को, नसिका कहें, नोज कहें, नाक कहें, कल्प जो है हैंड या आर्क कहें, भुजा कहें, जो भी कह ले उसको, क्योंकि कल्प जो है इसमें कर्म कांड की बातें होती हैं, यज्ञों की बातें होती हैं, यजना की, तो हाथ से ही कर्म कांड होंगे। इसलिए व्याकरण जो है, व्याकरण को रिप्रेजेंट किया जाता है मुंह से, ठीक है, निरुक्त को किया जाता है, निरुक्त को किया जाता है माउथ, निरुक्त को किया जाता है कान से, कानों से, ठीक है, और छंद को पैरों से, हाँ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ज्योतिष को आंख से। इसलिए चूंकि ये वेदों के अंग हैं, तो कहा जाता है कि अगर पूछा जाए कि विच वेदांगा इज कॉल्ड द नोज ऑफ द वेदास, वेदों का नाक किसे कहते हैं, किस वेदांग को कहते हैं, तो शिक्षा। वेदों का हाथ किसे कहते हैं, या भुजा किसे कहते हैं, या आर्म किसे कहते हैं, तो कल्प को कहते हैं। व्याकरण किसको रिप्रेजेंट करता है, मुंह को, माउथ को, तो वेदों का मुंह या माउथ किसे कहते हैं, व्याकरण को कहते हैं। वेदों का कान किसे कहते हैं, विच वेदांगा इज कॉल्ड द नोज ऑफ द वेदास, हाँ, तो आप कहेंगे निरुक्त। किस वेदांग को, हाँ, वेदों का पैर कहते हैं, तो छंद को कहते हैं। मीटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो मीटर का मतलब जिसमें जिस मीटर में, जिस मापनी में कविताएं लिखी जाती हैं, ठीक है। और ज्योतिष चूंकि रिप्रेजेंट करता है आंखों से जो ज्योतिष चूंकि रिप्रेजेंट करता है आंखों को, तो कहेंगे कि विच वेदांगा रिप्रेजेंट, या विच वेदांगा इज कॉल्ड द आईज ऑफ द वेदास, तो आप कहेंगे ज्योतिष। ये इसका मैं लिख देता हूं क्योंकि इससे संबंध है, तो ये आंखों को, कल्प जो है ये भुजाओं को, ठीक है ना, ये भुजाओं को, यहां मैं लिख देता हूं आर्म्स या हैंड, इसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र जो है उसका संबंध वेदांग से है, और वेदांग में भी किस वेदांग से है, कल्प से। क्योंकि कल्प के भी 3 पार्ट हैं, तो उससे हम जान लेते हैं कि शुल्ब सूत्र जो है कल्प के किस पार्ट से बिलोंग करता है, या इससे किससे रिलेटेड है। तो एक बार इसको थोड़ा और इधर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी। देखिए ये है, मैं यहां लिख देता हूं शुल्ब सूत्र और शुल्ब सूत्र, ठीक है, हिंदी में वही होगा शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र। तो यहां लिख देता हूं। अब यहां मैं लिखता हूं, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं श्रौत सूत्र, ठीक है। 3 पार्ट में मैंने बोला, तो एक हो गया श्रौत सूत्र, ठीक है। यहां पे एक हो गया आपको, देखिए श्रौत सूत्र, दूसरा हो जाएगा गृह सूत्र, और तीसरा हो जाएगा धर्म सूत्र। देखिए वेदांग वाले टॉपिक में मैंने सारा डिटेल बताया था। अब यहां पे श्रौत सूत्र जो है, इसी से शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र, जो भी आप कहें, शुल्ब बीए से लिख दें, वीए से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका संबंध कई बार आपको श्रौत सूत्र को ही कहा जाता है, कि कई जगह मिल जाएगा कि श्रौत सूत्र या शुल्ब सूत्र, श्रौत सूत्र को ही शुल्ब सूत्र कहा जाता है, कई जगह आपको मिलेगा। लेकिन ये जो शुल्ब सूत्र है, शुल्ब या शुल्ब सूत्र, ये जो है ये श्रौत सूत्र का एक हिस्सा है। श्रौत सूत्र के प्रणेता है या क्रिएटर है या रचनाकार है, कौन है भाई? मैंने बताया था आप लोगों को, नए बच्चों के लिए बता रहा हूं। श्रौत सूत्र के प्रणेता हैं बौधायन, लिख लीजिएगा। गृह सूत्र के प्रणेता हैं आश्वलायन, ठीक है। और धर्म सूत्र के प्रणेता हैं कौन? आपस्तंभ, APSTAMBH, आपस्तंभ, ठीक है।
तीनों क्रिएटर हैं अलग अलग, इसके हैं बौधायन, दूसरे के गृह सूत्र के आश्वलायन और तीसरे के आपस्तंभ। इसमें जो जानकारी दी गई है ये वो कर्मकांड यज्ञों से संबंधित जानकारी है। इसमें भी यज्ञ से, देखिए कल्प जो है पूरा कर्मकांड के बारे में, लेकिन इसमें गृह कर्मकांड, हाँ, दैनिक जीवन में जो घरों में यज्ञ किए जाएंगे उसकी जानकारी है। और धर्म सूत्र में आपको लोगों के कर्तव्यों की बात की गई है कि आपका कर्तव्य क्या है, धार्मिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, आर्थिक कर्तव्य जो है उसकी बात की गई है। ये तीनों सूत्र की बात मैंने बता दी। धर्म सूत्र में क्या है, आपका धर्म क्या है, हाँ, आपके ड्यूटी की बात की गई है। धार्मिक कर्तव्य क्या है, सामाजिक कर्तव्य क्या है, आर्थिक कर्तव्य क्या है, वो धर्म सूत्र में कहा गया। और कहा जाता है कि स्मृतियों की भी स्मृतियों का विकास, ठीक है, जैसे मनुस्मृति ये सब हो गया ना, हमने बताया था, उसका विकास धर्म सूत्र से ही हुआ है। गृह सूत्र में आपको 8 प्रकार के मैरिजेस की भी बात कही गई है। इसके साथ ही गृह सूत्र में आपको 16 संस्कारों की बात की गई है। मनुष्य के जन्म के पहले से लेकर और अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों की बात की गई है। इस पे पूरा एक विवाह पर और संस्कारों पर पूरा मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री के। यहां फिलहाल हम शुल्ब सूत्र की बात सिर्फ कर रहे हैं। तो शुल्ब सूत्र जो है, देखिए ये शुल्ब सूत्र स्रोत सूत्र से संबंधित है। और मैंने बताया कि स्रोत सूत्र में किस चीज की बात है, स्रोत सूत्र में यज्ञ से रिलेटेड बात है। स्रोत सूत्र में यज्ञ से रिलेटेड बात है। यहां भी गृह सूत्र में भी यज्ञ से रिलेटेड बातें की गई हैं, लेकिन ये गृह यज्ञ या कर्मकांड की बात गृह सूत्र में है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज समझिएगा कि शुल्ब या शुल्ब, ये जो शुल्ब जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, नापने की डोरी, नापने की डोरी। और चूंकि किस चीज के नापने की बात है भाई, हाँ, तो यज्ञ वेदी के नापने की बात है। मेजरमेंट, थ्रेड फॉर मेजरमेंट या रोप फॉर मेजरमेंट, रोप मतलब रस्सी, ठीक है। तो नापने की डोरी जो है शुल्ब का मतलब है। चूंकि ये श्रोत सूत्र का जो शुल्ब सूत्र है, इसका जो पार्ट है श्रोत सूत्र का, ये बात करता है यज्ञ वेदी बनाने की, ठीक है। तो शुल्ब का मतलब होता है नापने की डोरी, इसलिए यहां पे बात की गई है यज्ञ वेदी बनाने की विधि की, ठीक है। मेथड ऑफ मेकिंग, कहां पे, शुल्ब सूत्र में। शुल्ब वर्ड का मतलब होता है नापने की डोरी। तो शुल्ब सूत्र में जो बात बताई गई है, मेथड ऑफ मेकिंग यजना यानी यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी बनाने की बात की गई है, क्योंकि नापने की डोरी की बात की गई है। और यज्ञ वेदी बनेगा तो उसमें लंबाई होगी, हाँ, यज्ञ वेदी अगर बनता है तो उसमें लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, LBH लिख रहा हूं, और हाइट होगा, ठीक है। LBH कर दीजिए, लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, और H का मतलब गहराई या हाइट, ठीक है ना। तो ये तीनों होगा, LBH होगा यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा अगर यज्ञ वेदी बनेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर यज्ञ वेदी बनती है और उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई की बात की जाती है, यानी कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर उसमें बनेगा, ठीक है ना। यज्ञ वेदी बनेगा तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा कुछ, ठीक है ना। किस तरह का, स्क्वायर में बनता है या ऐसे बनता है, ठीक है, यज्ञ वेदी, या फिर कुछ और साइज हो सकता है, रेक्टेंगुलर साइज हो सकता है। तो जिस तरह की यज्ञ वेदी बनेगी सब में बात होगी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की। इसीलिए कहा जाता है कि शुल्ब सूत्र से जो है, शुल्ब सूत्र मेथड ऑफ मेकिंग यजना, यज्ञ वेदी या यजना वेदी, तो इट मींस कि यही से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, यही से ओरिजिन है
ओरिजिन है, आप लिख सकते हो। यहीं से मैं ये मिटा रहा हूं, यहीं से यानी कि ओरिजिन है। ओरिजिन किसकी है भाई? यहीं से ओरिजिन हुई है किसकी? तो ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित का, रेखा गणित की उत्पत्ति यहीं से हुई है। यानी रेखा गणित की उत्पत्ति कहां से हुई है? शुल्ब सूत्र से। शुल्ब का मतलब ये होता है नापने की डोरी या मेजरमेंट, थ्रेड फॉर मेजरमेंट, ठीक है, नापने की डोरी, नापने की रस्सी, कुछ भी कह ले। और जब और इसी से बताया गया है यज्ञवेदी बनाने की विधि। अब यज्ञवेदी अगर बनेगा, उसमें मेजरमेंट होगा, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मेजरमेंट उसमें किया जाएगा, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी होगी, यज्ञवेदी की चौड़ाई कितनी होगी, गहराई कितनी होगी या ऊंचाई कितनी होगी, वो सब देखा जाएगा और ज्योमेट्रिकल शेप में वो बनाया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि शुल्ब सूत्र जो है वो ओरिजिन है किसका? रेखा गणित का। आप यहां तो मैंने ऐसे बता दिया है, अब यहीं पे आप लिख ले, यहां पे ये जो शुल्ब सूत्र है, ठीक है, मैं यहां भी लिख देता हूं, ओरिजिन है किसका? जियोमेट्री यानी कि रेखा गणित का, ठीक है। तो अब से अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेखा गणित या ज्योमेट्री की उत्पत्ति कहां से है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहे। उस ऑप्शन में अगर स्रोत सूत्र हो तो आप स्रोत सूत्र लिखेंगे, लेकिन स्रोत सूत्र ना हो और स्पेसिफिक अगर शुल्ब सूत्र दिया हो, स्पेसिफिक, ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर बात करेगा तो स्पेसिफिक बात करने में आप शुल्ब सूत्र को आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगर कहता है कि किस वेदांग से रेखा गणित की उत्पत्ति हुई है, तो आप कहेंगे कल्प से, कल्प से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और अगर कहता है कि किस सूत्र से, हाँ, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, नॉन ऑफ दीज, तो आप कहेंगे स्रोत सूत्र से। लेकिन अगर स्पेसिफिक दिया हुआ हो शुल्ब सूत्र का नाम और स्रोत सूत्र भी दिया हुआ, दोनों दिया हुआ, तब तो आप शुल्ब सूत्र ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से शुल्ब सूत्र का मतलब यह था कि हमारे बताने का मतलब कि शुल्ब सूत्र वेदांग से संबंधित है। शुल्ब सूत्र जो है वेदांग से संबंधित है। वेदांग के किस पार्ट से संबंधित है? वेदांग के कल्प से संबंधित है। और कल्प के किस पार्ट से संबंधित है? तो कल्प के स्रोत सूत्र से संबंधित है। और इसके क्रिएटर या प्रणेता जो हैं वो हैं बौधायन। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और इससे किस चीज की उत्पत्ति हुई है, किस विषय की उत्पत्ति हुई है? तो रेखा गणित की उत्पत्ति इसी से माना जाता है, हाँ, शुल्ब सूत्र से, ठीक है। और या आप कहेंगे कि वेदांगों से रेखा गणित का, कई बार वेदांग दिया जाए, रेखा गणित का की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो वेदांग से, ठीक है, वेदांग से ही तो है। वेदांग के किस पार्ट से? तो कल्प से। कल्प के किस पार्ट से? तो स्रोत सूत्र से। स्रोत सूत्र के किस पार्ट से? तो शुल्ब सूत्र से। समझ रहे हैं? रेखा गणित की उत्पत्ति वेदांग से। वेदांग के किस पार्ट से? कल्प से। कल्प के किस पार्ट से? स्रोत सूत्र से। स्रोत सूत्र के किस पार्ट से? शुल्ब सूत्र से, ठीक है। यहीं से रेखा गणित की उत्पत्ति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वीडियो भी आप जरूर इसको मतलब ये पिन पॉइंटेड वीडियो इसीलिए बनाया गया कि कई बार इससे सवाल आ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप VVI मैंने लिखा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से शुल्ब सूत्र से रेखा गणित की उत्पत्ति होती है। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।